स्वागत है आपका इस तीसरी वीडियो में, जिसमें हम फ़िल्टर यानी कि सॉर्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने पहली वीडियो में सॉर्टिंग की पहली वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मल यानी कि बेसिक सॉर्टिंग कैसे करी जाती है। उसके बाद हमने देखा कि एडवांस सॉर्टिंग कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे डेटा में कुछ आइकन हो या कुछ फ़ॉन्ट हो जो मॉडलिंग से रिलेटेड यानी कि डेकोरेशन किया गया हो, जैसा कि आप एक छोटा सा डेटा यहाँ पे देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखना। वीडियो के बीच में या पूरी एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो फ़िल्टर यानी कि सॉर्टिंग से रिलेटेड आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा और करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें करना क्या है, हमें इन आइकन को लेकर के सॉर्टिंग करना है, हमें फ़ॉन्ट को जो कलर है उसको लेकर के सॉर्टिंग करना है, और सेल का जो सॉर्टिंग है उसको लेके करना है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने असेंडिंग डिसेंडिंग किया है, लेकिन किस बेस पे? वैल्यू के बेस पे, सिंपल A to Z के बेस पे। अब हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें डेटा मॉडलिंग किया हुआ है, और अब हम उसको सॉर्टिंग में कन्वर्ट करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसा कि आप एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हम इसी तरह का कुछ करेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट किया, ऑल DS। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैसी सॉर्टिंग सबसे पहले चाहिए। मैं अमाउंट पे लगाता हूँ सॉर्टिंग, और अमाउंट में देखिए क्या है, आइकन है, तो मैं आइकन पे लगाऊंगा। सबसे पहला आइकन मेरे लिए क्या होना चाहिए, ऊपर जो भी मैं चाहता हूँ, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से मैं अमाउंट पे लगाऊंगा। अमाउंट पे लगाने के बाद आइकन पे लगाऊंगा। दूसरे नंबर पे मेरा क्या होना चाहिए, जो अभी आपको लगे, मैं ये ले लेता हूँ। तीसरे नंबर पे यानी कि फिर दोबारा से मैं अमाउंट पे लगाऊंगा। अब मुझे आइकन में मुझे क्या लेना है, जो बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि क्रॉस, ठीक है। ये पहला सॉर्टिंग हो गया। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट पे, ठीक है। आप अपने कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे में है कलर यानी कि सेल कलर, ठीक है। पहला सेल कलर मुझे क्या देखना है, पहला सेल कलर मेरे को देखना है, मान लो मुझे येलो देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा मैं प्रोडक्ट पे आया, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुझे कौन सा कलर देखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मान लो मेरे को कलर देखना है ये वाला, ठीक है। अब मैं तीसरे नंबर पे कंडीशन लगाता हूँ। अब मुझे तीसरे नंबर पे कौन सा कंडीशन दे, मतलब कौन सा कलर देखना है जो बचा हुआ है। इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास 4 कलर होते तो फिर 4 की कंडीशन लगाते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे कॉलम पे। अब इसमें मुझे क्या देखना है, मुझे फ़ॉन्ट कलर है, तो फ़ॉन्ट कलर पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर मुझे पहला क्या देखना है, लाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेड। उसके बाद दूसरा कलर मुझे क्या देखना है, दूसरा कलर यानी कि फ़ॉन्ट कलर, दूसरा कलर जो भी आपको सही लगे। लाल के बाद मैं मान लो ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे तीसरा कलर जो बचा हुआ है वो मुझे देखना है। आप अगर चाहो तो इसको ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बचा हुआ कलर मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। अब ये देखो ये क्या बन गया, कुछ भी बन सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अपने तरीके से जो भी कंडीशन लगाओगे ना, ये उसी कंडीशन के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर दोबारा से मैं चेंज करना चाहूँ, मान लो इसको मुझे ऊपर रखना हो, ठीक है, और जो बचा हुआ है उसको मुझे नीचे रखना है और फिर ओके कर देना है, तो ये चेंज हुआ है, नीचे हुआ है, क्योंकि दूसरे नंबर पर तो यही है, ये रहा, ये देखो हो गया ना ये चीज़। अब यहाँ पे ये जो आइकन है ग्रीन कलर का, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सबसे ऊपर यही है ना, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला,
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला। अब मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कंडीशन के हिसाब से इसको चेंज करते जाओ, ये बेहतर बनेगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर मैं इसे फिर दोबारा से बदलना चाहूँ तो मैं इसको फिर दोबारा से बदल सकता हूँ। मान लो दूसरे नंबर पे मुझे कुछ देखना है, कुछ बदलना है, तो मैं यहाँ पर आकर के बदल सकता हूँ जैसे मैंने पहला बदला। ठीक है, अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी तक हमने सिर्फ जो भी सॉर्टिंग पढ़ा है या जो सॉर्टिंग हमने सीखने की कोशिश करी है, प्रैक्टिस करी है, वो एक्सेल के अकॉर्डिंग हमने एक्टिविटी करी है। अब इसके बाद जो आता है वो कस्टम सॉर्टिंग आता है। कस्टम सॉर्टिंग जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कस्टम सॉर्टिंग में होता क्या है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कंडीशन बनाते हो। ठीक है, संडे मंडे हो गया, जनवरी फरवरी हो गया, स्मॉल मीडियम लार्ज हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बनाया हुआ है। पहले से कंडीशन बनाना पड़ता है। अभी तक हमने जितने भी कंडीशन देखे या हमने अप्लाई किया वो सारा का सारा बनाया था। क्या आप कंडीशन बना सकते हो? जी हाँ, आप कंडीशन बना करके एक्सेल में डाल सकते हो, जो कि इन फ्यूचर यूज़ भी करोगे। लेकिन ये वीडियो तभी बन पाएगी जब कम से कम 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट होगी, और उसके बाद, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये पेड होता है, ये चीज़ें आपको जल्दी कोई बताता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आएगी तब मैं इसको डीपली कैसे कंडीशन बनाया जाता है आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो ऑलरेडी इसके अंदर कंडीशन बनी हुई है ना, वो कैसे, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कैसे बनी होंगी। इस तरीके से जब आप खुद कंडीशन बनाओगे ना, तो इसके अंदर कैसे कंडीशन बना करके फिट किया हुआ है ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन रेज करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, या फिर इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर आप डालते हो तो मैं इसको बनाने के लिए अपना समय लगाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।